अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। नई और बड़ी भर्ती के अनाउंसमेंट के बारे में है जो कि रेस्क्यू 1122 की तरफ से कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, इसमें सबसे अच्छी बात और बेहतरीन बात यह है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ आप लोगों को मैट्रिक चाहिए, यानी कि जिनके पास मैट्रिक तालीम है वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कम तालीम याफ्ता वाले भी अप्लाई कर सकेंगे और इंटर और ग्रेजुएशन वाले मर्द व ख़वातीन भी अप्लाई कर सकेंगे। तीनों ही कैटेगरीज़ की, तीनों ही क्वालिफ़िकेशन वाली कैटेगरीज़ के लिए ये जॉब्स हैं और 2024 की जो है ये पहली जॉब्स हैं रेस्क्यू 1122 की तरफ से। इसके अलावा अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। रेस्क्यू 1122 की जॉब्स के लिए तालीमी काबिलियत तो इंटर, मैट्रिक और ग्रेजुएशन है। इन जॉब्स में पोस्ट कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 12 फरवरी है। 12 फरवरी से पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 12 फरवरी के बाद दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी, तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो लाजमी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेडिकल स्टाफ रिक्वायर्ड है। पहली जो इसमें पोस्ट है वो है मेडिकल सुपरवाइज़र की। मेडिकल सुपरवाइज़र के लिए 16वां आप लोगों को 16वां जो है वो स्केल है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16वें स्केल की पे जो है वो कितनी अच्छी होगी। इसके अलावा इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को चाहिए वो होगी BScN, यानी कि आप लोगों के पास अगर नर्सिंग का डिप्लोमा है, 4 साल नर्सिंग की डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। 20 से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद दूसरी है स्टेशन कोऑर्डिनेटर की। स्टेशन कोऑर्डिनेटर के लिए भी 14वां स्केल है। स्टेशन कोऑर्डिनेटर के लिए भी बल्तिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें अगर आपके पास BSc, बीटेक, BSc इंजीनियरिंग, BCom किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद है शिफ्ट इंचार्ज की। शिफ्ट इंचार्ज के लिए 12वां स्केल है। बल्तिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बल्तिस्तान के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं। इसमें आप लोगों के पास अगर इंटरमीडिएट है साइंस में और उसके साथ डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियर और पैरामेडिक्स में, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। 3 साल अगर आपके पास इमरजेंसी या रेस्क्यू मैनेजमेंट का तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसमें भी एज लिमिट 20 से 28 है। तमाम में ही एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल है। चौथी है कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर की। इसमें 11वां स्केल है और इसमें भी बल्तिस्तान के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ICS या फिर DAE किया हुआ है FSC के साथ, या फिर DCOM किया हुआ है 1 साल का, या फिर अगर आपके पास IT में कोई डिप्लोमा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है DERT फायर रेस्क्यूअर की। फायर रेस्क्यूअर के लिए 11वां स्केल है। गिलगित से और बल्तिस्तान से दोनों से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। 20 से 28 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। इसके बाद स्विमर की है। स्विमर के लिए भी गिलगित और बल्तिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें FA या FSC चाहिए आपको, यानी कि इंटरमीडिएट अगर आपकी तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्विमिंग का सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना लाजमी है। इसके बाद है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए गिलगित बल्तिस्तान दोनों से अप्लाई किया जा सकता है। 11वां का स्केल है। 20 असामियाँ हैं। इसमें देखें आप लोगों को सिर्फ मैट्रिक के साथ, अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ और अगर आपके पास पैरामेडिकल में डिप्लोमा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क की। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए बल्तिस्तान से 2 असामियाँ हैं, BCom या BBA, या फिर अगर आपके पास इसके मसावी तालीम है सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। और अगर आप लोग इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा, तो ये जो है स्टाफ रिक्वायर्ड है गिलगित बल्तिस्तान एमरजेंसी सर्विसेज के लिए। इसमें बता दिया है कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो बता दी है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ 12 फरवरी। 12 फरवरी को जो है वो लास्ट डेट है। इसके बाद डेट फॉर रिटन एंड फिटनेस टेस्ट। रिटन और फिटनेस टेस्ट का जो डेट है वो बता दी जाएगा www.rescue1122.gog.pk।
इसके बाद तरीका समझिए कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कैंडिडेट्स शैल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एट www.rescue.1122.gog.pk/jobs। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि रेस्क्यू 1122 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ से आप लोगों ने फॉर्म को फिल करके आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना है, यानी कि आपने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन अपनी देनी होगी। इसके अलावा उसी फॉर्म को आप लोग प्रिंट करवा कर जो है उसको HQ इमरजेंसी सर्विसेज गिलगित एंड डिविजनल ऑफिस रेस्क्यू 1122 स्कर्दू आप लोगों ने भेजना होगा। आप लोगों ने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। इसके अलावा अपनी जो दरख्वास्त है आप लोगों ने वो भेजनी भी है इस एड्रेस पर, HQ इमरजेंसी सर्विस गिलगित एंड डिविजनल ऑफिस ऑफ रेस्क्यू 1122 स्कर्दू। इसके साथ आपने अपनी दरख्वास्त के साथ जो है वो 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, CNIC की कॉपी, तमाम तालीमी असनाद की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का तो आप लोग वो भी लगा कर भेजिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।